गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू राइट IUPAC नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमेंबर, किसी भी IUPAC नेम को लिखने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको सबसे पहले उसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन मौजूद हो। अगर उसमें कार्बन मौजूद नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। कार्बन रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे 1 कार्बन हो, 2 कार्बन, 3 कार्बन, लाइक दैट इज। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए आपको सबसे पहले उसका प्रीफिक्स नेम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ये आपको याद रखना पड़ेगा। कार्बन 1, कार्बन 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक मैंने लिख लिया है। अब इसका नेम, जो प्रीफिक्स नेम है, वो लिखूंगा। 1 कार्बन वाले को मेथ कहेंगे, 2 कार्बन वाले को ईथ कहेंगे, 3 कार्बन नंबर 3 वाले को प्रोप कहेंगे, कार्बन नंबर 4 वाले को ब्यूट कहेंगे, उसी तरह से कार्बन 5 को पेंट कहेंगे, कार्बन 6 को हेक्स कहेंगे, कार्बन 7 को हेप्ट कहेंगे, कार्बन 8 को ऑक्ट कहेंगे, कार्बन 9 को नॉन, अगर उसमें 9 कार्बन है तो उसे नॉन कहेंगे। अगर किसी कंपाउंड में 10 कार्बन है तो उसे डेक कहेंगे। ठीक है, ये इतना हो गया। कार्बन 1 को मेथ कहेंगे, कार्बन 2 को ईथ कहेंगे, कार्बन 3 को 3 कार्बन वाले को प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन वाले को ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन वाले को पेंट कहेंगे, 6 कार्बन वाले को हेक्स कहेंगे, 7 कार्बन वाले को हेप्ट कहेंगे, 8 वाले को ऑक्ट कहेंगे, 9 वाले को नॉन और 10 वाले को डेक कहेंगे। ये तो हो गया प्रीफिक्स। अब मान के चलिए कोई सवाल है, एक सवाल लेते हैं। CH4 इसका नाम है, इसका नाम लिखना है IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कंपाउंड 3 तरह के हो सकते हैं, एक अल्केन, एक अल्कीन और एक अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिफरेंस इस तरह से किया जाता है उसके फॉर्मूला के बेसिस पे। अल्केन का जो फॉर्मूला है, अल्केन का फॉर्मूला भी लिख दें। अल्केन, इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। सही है, यहाँ पे n बराबर नंबर ऑफ कार्बन। अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या किसी भी कंपाउंड में। और इसके ज़रिए हम पता लगाएंगे कि ये CH4 एक अल्केन है या नहीं, और अगर है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा। चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले CH4, इसका कार्बन संख्या लिखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 है। अकॉर्डिंग टू रूल, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, कार्बन संख्या 1 है। 1 को क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। ठीक है, 1 कार्बन वाले को मेथ कहेंगे। सही है। अब आते हैं कि इसके बाद जो CH4 है, ये क्या अल्केन में आएगा या अल्कीन में आएगा या अल्काइन में आएगा, यानी इसके मेथ के बाद ANE लगेगा या ENE लगेगा या YNE लगेगा। तो इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला से प्रूव करना पड़ेगा। अल्केन का फॉर्मूला होता है, अल्केन
एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सही है। अब n बराबर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन होता है, तो C एक कार्बन को यहाँ पे कितना कार्बन होगा, क्योंकि एक कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे एक होगा। H2 एक कार्बन है, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन तो एक है, +2 C एक तो इनविजिबल रहता है, एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, बेहतर रहता है कि नहीं लिखता है इंसान, तो नहीं लिखेंगे। CH 2 एकम 2 और +2 यानी 4 CH4। ये एक एल्केन है, यह एक एल्केन है। अब आते हैं इसका IUPAC नेम पे। IUPAC नेम में सबसे पहले इसका प्रीफिक्स नेम लिखेंगे, जो कि कार्बन के हिसाब से हम प्रीफिक्स नेम डिसाइड करते हैं। जितना भी कार्बन नंबर रहेगा उस हिसाब से हम प्रीफिक्स नेम डालेंगे। एक कार्बन है तो मेथ डाल दिया। अब इसके बाद हमने प्रूव किया कि ये एक एल्केन है, तो एल्केन में ये जो लास्ट वाला रहता है ANE, इसे यहाँ पे डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन। ये क्या है, मीथेन है। CH4 एक मीथेन है। सही है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास, और इसी तरह से और भी आगे भी सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।